वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोले, राजन, ये सार्वभौम प्रश्न है, क्योंकि मानव मात्र मृत्यु का ग्रास है। मृत्युलोक में जो आया है, जाना तो सबको है, पर जाने की तैयारी कोई नहीं करता। अरे अपने ही देश में किसी बड़े शहर में जाना पड़े तो कम से कम 1-2 दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती है, और कहीं विदेश जाना हो तो फिर तो कहना ही क्या है। महीनों पहले से तैयारियां चलती है, पासपोर्ट बना के नहीं, वीजा मिला के नहीं, आदि आदि। बहुत सारे, जितनी लंबी यात्रा उतनी तैयारी। पर एक देश ऐसा है जहां जाना सबको पड़ता है, पर तैयारी के नाम से कोई तैयारी नहीं, सब निश्चिंत हैं। इसलिए ऐसे पथिकों के लिए परीक्षित, तुमने प्रतिनिधि बनकर बहुत बढ़िया प्रश्न किया। सावधान होकर के सुनो परीक्षित। अब सुखदेव जी का प्रवचन शुरू हो गया। मृत्यु से जो मुक्ति चाहता हो वह मृत्यु के मालिक से अपना संबंध स्थापित कर ले। मृत्यु से वह डरते हैं जिनका मालिक से संबंध नहीं। बड़े बड़े अधिकारियों से मित्रता हो जाए तो फिर छोटे मोटे कर्मचारियों से तो डर थोड़ी लगेगा, पर मालिक से मित्रता हो तब। तो मृत्यु का मालिक कौन है? भगवान कहते हैं कि मद भयाद्वातिवातोऽयम् सूर्यस्तपति मद भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर् मृत्युश्चरति मद भयात्। भगवान कहते हैं कि मेरे भय से ही वायु चल रही है, सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, अग्नि जल रही है और मृत्यु मार रही है। इन सारे कर्मचारियों के मालिक हैं माधव। भगवान के ये सब कर्मचारी, किसी की हिम्मत नहीं जो हड़ताल कर जाए। भगवान ने सूर्य भगवान को कहा कि तुम सारे जगत को प्रकाश दो। बदले में बोले, बदले में आपको ये लोग 1 लोटा जल पानी देंगे। अब सूर्य भगवान कहे कि हम तो हड़ताल करेंगे, लोगों ने पानी देना बंद कर दिया, हमको प्रकाश न मिले बिजली का तो हम परेशान हो जाते हैं। बिजली गुल हो गई, समय पर बिल जमा करो तब सुविधा मिलेगी। ये हमारे सरकार के संविधान की व्यवस्था है। भाई, बिजली का प्रयोग करते हो तो बिल देना पड़ेगा। हर सुविधा का टैक्स है। जो भी सुविधा सरकार देती है हर सुविधा पर टैक्स लेती है, और ठाकुर जी की सारी सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। सूर्य भगवान ने कभी अपना टैक्स भेजा कि इतना बिल जमा करो? चंद्र ने अपनी शीतल किरणों का कभी बिल भेजा? मेघमंडल पानी बरसा के चले जाते हैं, 2-4 साल न बरसे तो हाहाकार मच जाएगा, पर बेचारे बादल बिल भेजते हैं क्या? शीतल मंद सुगंध हवा चलती है, किसी का कोई बिल नहीं है, निःशुल्क सुविधा। भगवान कहते हैं ये देवता मेरे कर्मचारी हैं जो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तुम्हें भी इनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, किसी ने आपको पानी पिलाया, वह आपसे पैसा ना मांगे, पर कम से कम धन्यवाद तो करना चाहिए। एक शिष्टाचार है, सभ्यता है। भगवान ने नियम बनाया, जो देवता तुम्हें इतनी सारी सुविधा दे रहे हैं
उसके बदले में जीवन में कम से कम एक यज्ञ करवाएं, ताकि उन देवताओं को भोजन मिल सके। सूर्याय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, ये सारे देवताओं को यज्ञ के माध्यम से भोजन कराया जाता है और भोजन खाकर के देवता प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्न होंगे तो समय पर हर सुविधा आपको प्रदान करेंगे। और यदि आपने उनका ध्यान बिल्कुल नहीं रखा तो कभी कभी अपना कोप भी दिखाते हैं।